मैं सतीश। कैसे हैं आप सब? अच्छा, ठीक है। आप सभी वीडियो देख रहे होंगे। ठीक से देखना है, समझना है, वर्कशीट भी बनाना है, एक्सरसाइज भी पूरा करना है, होमवर्क भी बनाना है। ठीक है। आज आप सभी के सामने क्लास 10 हिंदी काव्य खंड उत्साह, जिसके लेखक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हम सभी इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम लोग निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का थोड़ा देख लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के अर्थात बंगाल के मेदिनीपुर में सन 1899 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के सशक्त कवि थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। उनका उपनाम निराला था। उन्होंने स्वाध्याय उन्होंने क्या किया तो बता रहे थे, उन्होंने स्वाध्याय से ही स्वयं संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके शैशवावस्था में माता का वियोग और यौवन में पत्नी का वियोग सहना पड़ा। साहित्य मोर्चे पर उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 में उनका निधन हो गया। अब हम लोग देखते हैं इनका साहित्य परिचय क्या रहा। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, बेल, गीत कुंज इत्यादि। निराला अत्यंत सरोकारों के कवि रहे। उनके विद्रोह स्वभाव के कारण ही कविता में भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग संभव हुए। भाषा में कोमलता और कठोरता दोनों का समावेश है। कविता का शीर्षक उत्साह। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों दिया गया है? ठीक है, देखिए क्यों दिया गया। तो कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि कवि ने इसमें बताया गया, इसलिए रखा गया कि कवि ने बादलों की गर्जना को उत्साह का प्रतीक माना। किसको? बादल जो गरजते हैं, अर्थात बादलों की गर्जना को उत्साह का प्रतीक माना, नवजीवन का प्रतीक माना। मनुष्य में उत्साह है। कहा गया कि मनुष्य में उत्साह होना उसकी उन्नति का कारण है। मनुष्य जब उत्साह में होते हैं तो वे आगे की ओर जल्दी बढ़ते हैं। इसलिए कहा गया कि उनका उत्साह होना उसकी उन्नति का कारण है। जिसमें उत्साह है उसमें जीवन है। तो अब हम लोग देखते हैं, पंक्ति को देखेंगे। बादल गरजो। कवि कह रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, बादल गरजो फिर बरसो, ताकि जो सोए हुए लोग हैं यहाँ क्या उत्साह को पाने आह्वान गीत है। आह्वान क्या? पुकारना। आह्वान गीत है। बादल गरजो, यहाँ कह रहे हैं कि ये बादल तुम गरजो। जो लोग सोए हुए हैं, निराशा है, हताश हो चुके हैं, निराशा से बेसुध हो चुके हैं, उन लोगों को गरज करके जगाओ। उन्हें सूचित करो कि अब आशा की किरणें फैल रही है। आह्वान करते हैं। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं। घेर घेर घन घोर गगन धराधर हो। घेर घेर अर्थात घेरना, घोर घनघोर, गगन आकाश, धराधर बादल को कहा गया है। धरा को धारण करने वाला कौन? बादल। बादल को कहा गया है। तो
तुम, इसमें बताया गया ऊर्ध्वगन, हे बादल तुम आकाश में चारों तरफ, यानी आकाश, पूरे आकाश में तुम घनघोर रूप से घेर लो। कौन कहते हैं? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कि तुम पूरे आकाश को घनघोर रूप से घेर लो, कब्जा कर लो पूरे आकाश में, चारों तरफ अंधकार, जिससे चारों तरफ अंधकार छा जाए। ठीक है। ललित ललित काले घुंघराले, ललित होता है सुंदर, सुंदर, काले घुंघराले अर्थात जो बादल बाल होते हैं वह काले घुंघराले किस प्रकार दिखाई पड़ते हैं? तो यहाँ कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ठीक है। तो ललित ललित काले घुंघराले, इस पंक्ति में कवि बादलों का स्वरूप, बादल के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, इस पंक्ति में कहते हैं इसका बादल के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा रूप सुंदर, ललित ललित, सुंदर सुंदर, काले घुंघराले बाल, काले घुंघराले बाल के समान है। क्या? उसका स्वरूप, किसका? बादल। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, विद्युत बिजली उर हृदय, है ना, छवि उर में, विद्युत छवि उर में, ठीक है, कवि नवजीवन वाले, नवजीवन, नया जीवन देने वाले। तो अर्थात क्या होता है? यहाँ बताया गया है कि तुम्हारे हृदय में बिजली के समान शक्ति है, छवि, तुम्हारे हृदय में बिजली के समान ऊर्जा है, शक्ति शक्ति है। फिर बताया गया है, क्या बताया गया? तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे हृदय में बिजली के समान ऊर्जा भरी हुई है। क्या है? कवि नवजीवन वाला, अर्थात जो तुम्हारे अंदर में जो बिजली से ऊर्जा भरी हुई है, जो नया जीवन देने वाला है, जो कवि के समान है। कवि भी अपनी कविता में बहुत ऐसे शब्द देते हैं जो लोगों को बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कहा गया, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। वज्र कठोर, है ना, नूतन, नया। तो यहाँ बताया गया है कि वज्र, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी शक्ति है। कवि निराला कहते हैं, बादल तुम्हारे अंदर वज्र जैसी शक्ति है। जब बादल आपस में टकराते हैं तो गर्जन शुरू होता है, और वो भयानक जो गर्जन होता है, जो कि गिरने से वह कितने भी जीव नष्ट हो जाते हैं। तो तुम्हारे अंदर वज्र के समान वह शक्ति है ना, वज्र के समान शक्ति छिपे हुए हैं। इसे तुम मेरी इस नूतन कविता में भर दो। इसे तुम नूतन कविता में भर दो। यहाँ दो अर्थ होते हैं, एक नया जीवन देने वाले, और एक कवि कहते हैं कि उसे तुम मेरे इस नूतन कविता में भर दो। वज्र छिपा, ये हो गया वज्र छिपा नूतन कविता, ठीक है, हो गया। फिर भर दो बादल गरजो, अर्थात कहते हैं कि ये बादल तुम गरजो, फिर बरसो, अर्थात जिसमें जो गरज के साथ बरसता है वह बड़ा ही मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है। अब हम लोग आगे की पंक्ति, तो हम लोग दूसरा लिख रहे हैं अभी। आगे की पंक्ति, विकल विकल बेचैन होना, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदान के सकल जन। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी वाला भी कहते हैं कि विकल विकल बेचैन, उन्मन मतलब अनमने जाए, कहीं मन नहीं लगना, विश्व के निराद के सकल जन, विश्व के निराद गर्मी से सकल जन, सकल होता है सारे, जन लोग। तो अब देखते हैं कि विश्व के सारे लोग, इसमें बताया गया है कि समस्त संसार के लोग गर्मी से इतने बेचैन हैं, समस्त संसार के लोग गर्मी से इतने बेचैन हैं, इतने व्याकुल हैं कि उनका मन कहीं नहीं लगता।
कहीं नहीं लग रहा है। और तो किससे नहीं लग रहा है, किसको नहीं लग रहा है? संसार या समस्त संसार के लोग गर्मी से परेशान हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं कि उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। वे अत्यंत अनमने दिखाई दे रहे हैं। अनमने, वे अत्यंत अनमने दिखाई दे रहे हैं। तुम समस्त संसार को गर्मी से तृप्त प्रदान कर सकते हो। ठीक है, हे बादल, तुम समस्त संसार को गर्मी से तृप्त प्रदान कर सकते हो। आगे देखते हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। आए अज्ञात, यह दिया अज्ञात किसी भी दिशा से, है ना? अनंत दिशा न हो तप धरा, अर्थात पृथ्वी जो है, पृथ्वी धरा, पृथ्वी तप्त गर्म होना, जल से भर दो, शीतल कर दो, शीतल ठंडा। तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने डाला, कहते हैं क्या है? आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप धरा जल से भर दो, शीतल कर दो, बादल गरजो। तो क्या कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी? इसमें कह रहे हैं कि अनंत दिशा से आकाश में छाकर इस गर्मी से व्याकुल धरती को अपने जल से शीतल कर दो। ठीक है, और अंत में कवि फिर बादल से आह्वान करते हैं। क्या करते हैं? बादल गरजो। अंत में कवि बादल से आह्वान करते हैं कि हे बादल, तुम गरजो, समस्त गरजो, बरसो, ताकि समस्त पृथ्वी जो पृथ्वी तपी हुई है, हर मानव तपी हुई है, उसको शीतल कर दो तथा और हर मानव, ताकि हर मानव प्रसन्नचित्त दिखाई दे, हर मानव में खुशियां झलके। हे बादल क्या है? गरजो और तब बरसो। ठीक है, आप इस पंक्ति को समझ गए होंगे और बढ़िया से सुनेंगे, देखेंगे। और ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे की पार्ट। धन्यवाद। कितना हो गया?